हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्लास अकेडमी। तो चलो बच्चों, आज अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक करने वाले हैं अपना वो है आप लोगों का दैट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्टेट कंडक्टर कैरिंग करंट। इट मींस आपके पास में क्या दिया हुआ है, एक स्टेट कंडक्टर दे रखा है और उस स्टेट कंडक्टर की वजह से आप लोगों ने क्या निकालना है, अपना मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और देखो मैंने यहाँ पर मेंशन करा है कि हम इसको किसकी हेल्प से निकालने वाले हैं, अपना बायोट-सावर्ट्स लॉ की हेल्प से निकालने वाले हैं। एक्चुअली में इस सेम डायरेक्शन को हम लोग अपना जो इसका सेकंड लॉ रहता है अपना मैग्नेटिज्म के अंदर एम्पीयर सेकंड लॉ, वहां से भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बता देता हूं मैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग। एक्चुअली जो मेन हेडिंग आप लोगों की दैट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्टेट कंडक्टर कैरिंग करंट, ठीक है। तो इसको हम लोग बायोट-सावर्ट्स लॉ की हेल्प से भी कर सकते हैं अपना, और एम्पीयर सेकंड लॉ की हेल्प से भी कर सकते हैं। बायोट-सावर्ट्स लॉ की हेल्प से हम इसको करते हैं तो थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है, थोड़ा सा लेंथी पड़ता है। तो अगर आप लोगों का एग्जाम के अंदर आता है कि यू हैव टू जस्ट ड्राइव द रिलेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए लॉन्ग स्टेट कंडक्टिंग करंट, लॉन्ग कंडक्टर विच इन कैरिंग ए करंट आई, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर स्पेशल क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आपने एम्पीयर लॉ से करना है या बायोट-सावर्ट्स लॉ से करना है, तो जो लॉ आपको ठीक लगे उसकी हेल्प से आप लोग कर सकते हो। पर मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर ये क्वेश्चन आता है आप लोगों का, आप इसको बायोट-सावर्ट्स लॉ की हेल्प से जब भी करो, जब स्पेशली आप लोगों को बोला हो पेपर में देने के लिए। तो मैं इसका अभी जो डिक्टेट कर रहा हूं आप लोगों को, मैं डिक्टेट कर रहा हूं विद द यूज ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ। इसके जो नेक्स्ट जब मैं स्टार्ट करूंगा अपना एम्पीयर सेकंड लॉ, तो मैं एम्पीयर सेकंड लॉ की हेल्प से भी इस पूरी डायरेक्शन को आपको कराना सिखाऊंगा, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको कर सकते हैं। पर हमें ये टॉपिक भी कवर करना है अपना, क्योंकि एक्चुअली में मेंशन नहीं है कुछ भी कि हम इस टॉपिक को बायोट-सावर्ट्स लॉ से करें, एम्पीयर सेकंड लॉ से करें। इट मींस एग्जामिनर के पास अपनी चॉइस होगी कि हो सकता है वो इसको बायोट-सावर्ट्स लॉ से स्पेशली पूछ ले आपसे, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली देखो यहाँ पर क्या दिया हमारे पास में एक स्टेट कंडक्टर दे रखा है दैट द xy, और इस स्टेट कंडक्टर के अंदर हम लोगों ने अपना करंट अज्यूम करा कि दिस इज द आई करंट। तो हमने माना कि यहाँ पर इस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है आप लोगों का, आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अब इस स्टेट कंडक्टर की वजह से हमने किसी P पॉइंट पर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर जो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकालेंगे अपना बायोट-सावर्ट्स लॉ की हेल्प से। तो क्या तरीका होता है कि आपने जस्ट क्या लेना है, अपना एक छोटा सा एलिमेंट अपना अज्यूम करना है। तो मैं यहाँ पर एक अपना एलिमेंट यूज करता हूं। तो लेट्स सपोज करें एलिमेंटल लेंथ मैंने अपने यूज करी, दिस इज द dl इज द एलिमेंटल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। अब सेकंड चीज हमें क्या मेंशन करनी होती है, सेकंड चीज हमें मेंशन करनी होती है कि जिस P पॉइंट पर हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस P पॉइंट की डिस्टेंस हम लोगों को मेंशन करनी होती है। तो लेट्स सपोज करो द डिस्टेंस इज इक्वल टू द a, ठीक है। और ये जो P पॉइंट है इसके लिए मैं अपना एक डिस्टेंस और डिफाइन करूंगा, दैट विल द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। तो इस वायर से इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी आ रही है उसको मैं मेंशन करूंगा अपना a से। तो दिस इज द a इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर ऑफ द पॉइंट P, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस एंगल को हम लोग क्या मानते हैं कि जो dl जो लेंथ है, dl लेंथ का r के साथ जो एंगल बनता है उस एंगल को हम अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट्स लॉ क्या एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं ना, थीटा एंगल से मैं रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। एंड साथ में ये जो एंगल रहेगा इस एंगल को मैं रिप्रेजेंट करता हूं बाय ए डिफरेंट नोटेशन दैट द फाई एंगल से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ध्यान रखना दिस आर द डिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द पॉइंट P एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं अपना आगे प्रोसेस। तो क्या चीज है, अकॉर्डिंग टू द बायोट-सावर्ट्स लॉ क्या स्टेटमेंट होता है बायोट-सावर्ट्स लॉ का, दैट इज द dB इक्वल्स टू mu नॉट अपॉन 4 pi इनटू I dl sin थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो ये स्टेटमेंट हम लोगों ने बेसिकली पढ़ा हुआ अपना बायोट-सावर्ट्स लॉ। तो दिस द बेसिक फॉर्मूला बायोट-सावर्ट्स लॉ। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने mu नॉट यूज करी, तो अगेन बच्चों यहाँ पर फिर से जो मीडियम हमारे पास रहेगा वो क्या मीडियम रहेगा आप लोगों का, एयर मीडियम रहेगा। इट मींस वायर कहां पर रखा है आप लोगों का, एयर या वैक्यूम के अंदर हम लोगों ने रखा हुआ है, ठीक है ना। तो अब अगर मैं इस फॉर्मूले को सोल्व करता हूं थीटा को वेरिएबल मानते हुए, डीएल को वेरिएबल मानते हुए, ठीक है, तो ये प्रोसेस हमें बहुत ज्यादा लेंथी पड़ने वाली है। मैं थोड़ा सा इसको सोल्व करूंगा, थोड़ी सी कुछ कन्वर्जन्स इस फॉर्मूले के अंदर करूंगा मैं। तो वो कन्वर्जन्स आपने ध्यान से देखनी है किस तरीके से मैं इनको कन्वर्ट करूंगा इन वैल्यूज को, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या अज्यूम करता हूं अपना, सपोज करो ये पॉइंट मैंने क्या मान लिया, सी पॉइंट मान लिया, और जो डीएल एलिमेंट की जो डिस्टेंस है इस सी पॉइंट से, तो इस डिस्टेंस को मैं क्या लेके चल रहा हूं अपना, दिस इज टेकन बाय द एल। तो ये डिस्टेंस क्या हो गया हमारे पास में, एल डिस्टेंस होगी। तो मैं यहां पर लेके चलता हूं इन ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल मुझे दिख रहा है यहां पर, सपोज करो मैं इसको अपनी तरफ से पॉइंट में दे देता हूं, दिस इज द पॉइंट Q, ठीक है। तो यहां पर देखो इन द ट्रायंगल CPQ एंड CPQ इज दिस ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल के अंदर मैं सबसे पहले यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए तो किसी भी ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो यहां से मैं इस आइडेंटिटी को लिखता हूं अपना, तो क्या रहेगा, थीटा प्लस this is the 5 plus 90 equals to 180 degree and 90 degree is which angle, this angle is of 90 degree, ठीक है। तो यहां से अगर मैं कहूं थीटा can also written as that will the 180 minus 5 minus 90, तो finally the value of theta will become 180 minus 90, this is the 90 minus of 5, ठीक है बच्चों। तो यहां देखो
ये रिलेशन हमारे पास में निकल कर आया थीटा और फाई के लिए, ठीक है। मैं इस फॉर्मूले को किससे मल्टीप्लाई करता हूं, दोनों साइड में sin थीटा से मल्टीप्लाई करता हूं, क्योंकि इस फॉर्मूलास की वैल्यू मुझे रिप्लेस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो जब sin थीटा से मल्टीप्लाई करता हूं तो दिस फॉर्मूला विल बिकम sin थीटा इक्वल्स टू sin 90 minus 5 and the sin 90 minus 5 will become the cos 5। तो देखो पहली रिप्लेसमेंट जो मुझे करनी है अपना बायोट-सावर्ट्स लॉ वाले फॉर्मूले के अंदर वो हमारी आ चुकी है, दिस विल द cos 5, ठीक है। तो ये हो गया हमारी फर्स्ट रिप्लेसमेंट। सेकंड देखो मैं कैलकुलेशन करूंगा, मैं इस चैनल के अंदर अगेन फिर से क्या लगाता हूं, अपना cos फंक्शन में यूज करता हूं, दैट इज cos phi वैल्यू में यूज करता हूं। तो जब मैं cos phi यूज करता हूं, दिस इज द phi एंगल, तो इसको मेन एंगल मानेंगे तो इसके अकॉर्डिंग बेस क्या रहेगा आप लोगों का, a रहेगा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगी आप लोगों की, r रहेगी, ठीक है ना। सॉरी बेस अपना a रहेगा और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगी आप लोगों की वो l रहेगी, एंड दिस इज द हाइपोटेनस, ठीक है। तो cos phi सिंपली cos फंक्शन सिमिलर इक्वल टू द बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस विल बी द that is a and hypotenuse is the that is r। तो ये बना बच्चों हमारे पास में cos phi equal to a by r। अब देखो इस वैल्यू को हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे अपना फर्दर, that can written as r equals to a upon cos phi and 1 upon this can also written as r equal to a into 1 upon cos phi and 1 upon cos phi will be equal to the sec phi। तो it will be now a sec phi value, तो this is the a sec phi, this is the value for the r जो कि हम रिप्लेस करेंगे फाइनली। एंड सबसे लास्ट में मैं यहां पर क्या यूज करता हूं, मैं इस सिमिलर ट्रायंगल के अंदर फिर से अपना एक और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यूज करता हूं, दैट इज द tan phi वैल्यू मैं यहां पर यूज करता हूं। तो देखो tan phi क्या रहेगा, tan phi इज द परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस वाले ट्रायंगल के अंदर इस phi के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या रहेगा आप लोगों का, दैट विल बी l एंड द बेस विल बी द a। तो बेस क्या रहेगा हमारे पास, a रहेगा। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो l इक्वल्स टू दैट इज द a into tan phi, एंड इसके बाद अपने क्या करना है, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू द phi। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं phi के रेस्पेक्ट में तो क्या बनेगा, दैट इज dl अपॉन d phi इक्वल्स टू a is as a constant and the differentiation of the tan phi will be the sec square of phi। एंड फाइनली मैं क्या ले सकता हूं, इस फॉर्मूले को अपना इस तरीके से फॉर्मूले को कन्वर्ट करूंगा, दैट द dl इक्वल्स टू a sec square of phi into d phi, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल कन्वर्जन। इट मींस तीन कन्वर्जन मुझे करने होंगे अपना फॉर्मूला के अंदर, ठीक है। तीनों कन्वर्जन मैंने यहां पर फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। ये तीन कन्वर्जन मेन है, फर्स्ट किसके लिए था आप लोगों का, sin phi के लिए, दूसरा r के लिए, और तीसरा किसके लिए आप लोगों ने dl के लिए कन्वर्जन करना है बेसिकली बायोट-सावर्ट्स लॉ वाले फॉर्मूले के अंदर। तो देखो मुझे तीनों कन्वर्जन उठा के इस फॉर्मूले के अंदर यूज करता हूं अपना, ठीक है ना। तो देखो इधर dv इक्वल्स टू दैट इज mu नॉट अपॉन 4 pi, तो सेम ऐसे ही रहने वाला है, इनटू i भी सेम ऐसे ही रहने वाला है, एंड dl की जगह हमारी कौन सी वैल्यूज होगी, दैट द a sec square of phi। तो दिस विल बी a sec square of phi into d phi। ये हमारा यूज हुआ है किसके लिए, फॉर द dl के लिए। तो sin थीटा के लिए मुझे यूज करना है, sin थीटा के लिए क्या वैल्यू यूज करूंगा, दैट इज द cos phi वैल्यू मैं यूज करूंगा, ठीक है ना। और नीचे क्या बच्चों आप लोगों का, दैट इज द r स्क्वायर। r के लिए हमें क्या यूज करना है, दैट द a sec phi। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो दैट विल बिकम a into sec square of phi, and this sec square phi complete value cancel the this one and this a cancel the single power, and the next step will be the mu naught upon 4 pi into I cos phi into d phi and divided by a। तो ये फाइनली कन्वर्ट करने के मेरे पास में ये फॉर्मेट बचती है मेरे पास। अब देखो फाइनली क्या मुझे अब इस फॉर्मूले से अपना कंप्लीट वायर के लिए क्या निकालना है, मैग्नीफाइंग निकालना है। तो देखो मैग्नीफाइंग किस तरीके से निकालूंगा, आप लोग एक चीज का ध्यान दो कि यहाँ पर जो वेरिएबल है वो आपका चेंज हो चुका है। इस बार कितना क्या बन चुका है वेरिएबल, dl से हमारा वेरिएबल phi के टर्म्स में आ चुका है, दैट द एंगल के टर्म्स में आ चुका है। तो मैं यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करने से पहले मैं इसकी कुछ वैल्यूज में डिफाइन कर देता हूँ। सपोज करो ये आपका अपर एंड है और ये आपका लोअर एंड है, तो मैं यहाँ पर phi के लिए देखो क्या क्या वैल्यू यूज करूंगा, तो जो एंगल मेरा नीचे की तरफ मेंशन होगा, इट मींस इस P पॉइंट से लोअर एंड के लिए उसका मैं लेकर चलूंगा -phi1 वैल्यू लेकर चलूंगा, एंड जो मेरा अपर एंड रहेगा अपर एंड के लिए क्या लेकर चलूंगा, दैट इज द पोलैरिटी ऑफ phi2। इट मींस अपर एंड के लिए phi2 एंगल एंड नीचे वाले एंगल के लिए अपना phi1 वैल्यू लेकर चलूंगा विद द नेगेटिव साइन, क्योंकि वो अपोजिट सेंस में हम उसको लेकर चल रहे हैं अपना, ठीक है ना। तो अब कंप्लीट वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसको फिर से इंटीग्रेट करना होगा। तो जब मैं इसको फॉर्मूले को इंटीग्रेट करता हूं बोथ ऑफ साइड, ठीक है, तो क्या बना, दिस विल बी द b एंड mu naught upon 4 pi इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। तो ये बाहर आ जाएगा आप लोगों का इंटीग्रेशन से, i upon a इज अगेन ए कांस्टेंट क्वांटिटी, तो ये भी बाहर आ गया। क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ द सिंपली cos phi डॉट d phi, ठीक है। और लिमिट्स क्या है हमारे पास में इसकी, दैट इज द -phi1 से लेकर
और पॉजिटिव फाई 2 तक आप लोगों ने इस डी फाई वैल्यू को इंटीग्रेट करना है बेसिकली। एंड एज यू नो दैट द इंटीग्रेशन फॉर्मूला फॉर द कोस फाई इज इक्वल टू द साइन फाई। तो मैं जब यहाँ पर साइन फाई में यूज करता हूँ, जैसे वैसे ही वाला पार्ट आप लोगों का दिस द साइन फाई एंड द लिमिट्स आर माइनस फाई 1 2 प्लस फाई 2, ठीक है। एंड फाइनली सेम रहेगा आपके वाला टर्म। तो मैं जब यहाँ पर लिमिट्स में पुट करता हूं तो क्या रहेगा बेसिकली दैट द अपर लिमिट दैट द फाई 2 माइनस लोअर लिमिट इन द फंक्शन एंड माइनस ऑफ फाई 1, ठीक है। एंड एज यू नो दैट कि साइन इज अ इवन फंक्शन, तो ये माइनस साइन कहां ट्रांसफर होगा आप लोग आगे ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो फाइनली मैं देखो इसका स्टेटमेंट में लिख देता हूं। क्या स्टेटमेंट इसका रहेगा, b equals to this is the b and this is the mu naught upon 4 pi into I divided by a upon and this minus minus plus, so that will become sin phi 1। phi 1 को मैं पहले लिख दे रहा हूं अपना, तो this is the sin phi 1 plus sin phi 2। तो this will become the final formula for the magnetic field with the help of Biot-Savart'S law for a long state conductor carrying current wire। तो देखो बच्चों अभी जो हम लोगों ने फॉर्मूला टाइप करना है दैट द b equals to mu naught upon 4 pi I by a sin phi 1 plus sin phi 2। एक्चुअली फॉर्मूला किस चीज के लिए था आप लोगों, ये फॉर्मूला था कि अगर आपके पास में एक स्टेट कंडक्टर जिसके अंदर कुछ करंट फ्लो आई कर रहा है तो उसके सामने किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने यूज करना है अपना, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले के बेसिकली तीन स्पेशल केस और हैं। पहला केस क्या है कि अगर आपके पास में जो वायर है अगर वो कैसा आप लोगों का इनफाइनाइट लेंथ का वायर है। इनफाइनाइट लेंथ का मतलब क्या है कि आप लोगों का इस तरीके से वायर दिया हुआ है, ठीक है। और ये क्या होगा आप लोगों का दिस इज द पॉइंट पी। अब देखो यहाँ पर जो ये हमने माना हुआ है दिस इज द एक्स वाई लेंथ। तो अब अगर मुझे क्या लेना होता है बेसिकली यहाँ पर मेरे पास दो मेन एंगल्स हैं फाई 1 एंड फाई 2। फाई 1 किसके लिए था, लोअर वाले एंड पे जिस पॉइंट पर वो मैच करेगा, एंड फाई 2 किसके रेस्पेक्ट में था, अपर एंड के लिए, ठीक है ना। तो अब अगर सपोज करो ये क्या आप लोगों का इनफाइनाइट लेंथ है, तो मैं यहाँ पर जो ड्रॉ करूंगा इसके एंड को इंटरसेक्ट कराने के लिए जो लाइन रहेगी वो क्या रहेगी आप लोगों की ऑलमोस्ट इस वायर के पैरेलल ही रहने वाली है। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर इनफाइनाइट लेंथ दे रखी है तो वो कहीं पर भी जाकर उस पॉइंट को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो ये वाली जो लेंथ रहेगी इट मीन जो ऊपर वाला एंगल हम लोग मानते हैं अपना दिस इज द फाई 2, इसकी वैल्यू क्या रहेगी 90 एंड इसकी वैल्यू क्या रहेगी आप लोग की लोअर एंड की वैल्यू दिस विल आल्सो द 90 डिग्री वैल्यूज की रहने वाली है। क्योंकि देखो आपने पढ़ा होगा अगर ये इनफाइनाइट लेंथ है तो हम ये अज्यूम करेंगे कहीं इनफिनिटी पर जाकर इंटरसेक्ट होंगी, और इनफिनिटी पर जाकर इंटरसेक्ट करने वाली लाइनें कौन सी होती हैं, दोनों पैरेलल लाइंस होती हैं। तो इससे ये भी पैरेलल बनी है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही हमने ड्रॉ करी है, जिसके वजह से फाई 1 और फाई 2 दोनों एंगल क्या है आपको 90 डिग्री। तो देखो फॉर्मूले को कन्वर्ट करते हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो क्या रहेगा फॉर्मूला b equals to that is mu naught upon 4 pi into I divided by a and sin phi 1 की जगह यहाँ पर क्या आएगा आप लोगों का that is a sin 90 and plus sin phi 2 is also 90 and as you know that sin 91 and this is the sin 90 also 1 plus 1 that will become 2। तो क्या फॉर्मूला बना आप लोगों का that is mu naught upon 4 pi into 2I divided by a। तो ये फॉर्मूला बच्चों ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। ये काफी इंपोर्टेंट फॉर्मूला, एक्चुअली मैं कहूंगा इस फॉर्मूले से ज्यादा इंपोर्टेंट आप लोगों का ये फॉर्मूला माना जाता है, ठीक है ना। अब इसके देखो सेकंड केस पे चलते हैं। तो सेकंड केस में क्या दिया हुआ है कि जो पॉइंट P है लाई नियर टू द वन एंड ऑफ द इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। इट मींस लेंथ आपकी इस बार इनफाइनाइट दे रखी है, पर जो आपका P पॉइंट हमने अज्यूम करना है वो कहां पर अज्यूम करना है कि इस वायर के एक कॉमन एंड पे के क्लोज एक्चुअली इस तरीके से यहां पर ये लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब इधर देखो ये वन साइड से क्या हो गया, सपोज करो x पॉइंट इधर हुआ y पॉइंट इधर हुआ, तो इसका मतलब y की साइड से हो गया इनफाइनाइट था और यहां पर x आप लोगों का x के सामने पॉइंट P लाई कर रहा है। तो देखो ये x के सामने लाई कर रहा है, अगर मैं इस पॉइंट को उठाकर यहां पर ले आता हूं तो ये बिल्कुल पॉइंट आप लोगों का इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा पॉइंट P। तो जब पॉइंट P इधर आ गया तो इसका मतलब क्या आप लोगों का कि जो नीचे वाला एंगल है वो तो कुछ रहा ही नहीं। मींस इस कंडीशन में जो फाई 1 की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी 0 एंड अगेन फिर से जो आप लोगों का फाई 2 रहेगा ऊपर वाला एंगल वो क्या रहेगा आप लोगों का दैट विल बी द 90 डिग्री रहेगा। तो अगेन देखो इस कंडीशन का यूज करके इस रेस्पेक्टिव कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं। तो जो फॉर्मूला रहेगा हमारे पास में दैट इज b equals to mu naught upon 4 pi into I divided by 2a and यहाँ पर क्या आएगा sin phi 1 is the 0 degree and this is the sin phi 2 is the 90 degree and sin 90 that is 1 and this will be 0 plus 1 that is the 1। तो क्या रहा फाइनली फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड और फॉर दिस केस दिस विल बी द mu naught upon 4 pi into I divided by a into 1 and सिंपली आप ये कह सकते हो
कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू आई अपॉन ए, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। किस कंडीशन में? जब आप लोगों का वायर इनफाइनाइट लेंथ है और जो पॉइंट पी है वो एक एंड के बिल्कुल नियर है, ठीक है, जिसके रेस्पेक्ट में फाई वैल्यू हमारी क्या रही आपकी 0 रही, ठीक है। दूसरे आप एंगल वैल्यू कितने हैं आप लोगों की 90 डिग्री। अब चलते हैं अपने थर्ड केस की तरफ। तो देखो थर्ड केस क्या होगा? थर्ड केस है कि जब पी पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है? वायर के ऊपर लाई कर रहा है। सपोज करो वायर है एंड इट में बी फाइनाइट लेंथ, इट में भी होता है इनफाइनाइट लेंथ। कैसी कंडीशन आप लोग मान सकते हो? दोनों कंडीशन, फाइनाइट लेंथ भी मान सकते हो, इनफाइनाइट भी आप कंसीडर कर सकते हो, पर इस बार जो पॉइंट पी है वो आपका कहां पर लाई कर रहा है? ऑन द वायर लाई कर रहा है। तो जब ऑन द वायर लाई करता है तो एक चीज का ध्यान रखना है, सपोज करो ये वायर आप लोगों का पॉइंट पे आपका यहीं पर लाई कर रहा है, तो इट मींस मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वायर क्या रहने वाला आप लोगों का? हमेशा 0 रहेगा। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ऑन द वायर क्या रहेगी आप लोगों की? 0। ये तीन इंपॉर्टेंट कंडीशन थी, तीनों इंपॉर्टेंट कंडीशन आपने याद करनी है इस फॉर्मूले के स्पेशली, ठीक है, जिसके ऊपर हम न्यूमेरिकल भी कराऊंगा आप लोगों को इस थ्योरी सेशन के बाद में, ठीक है। तो आप लोग तीनों फॉर्मूला को अच्छे से नोट करो। सीबीएसई हो सकता है फॉर्मूला कराने के बाद में कोई स्पेशल कंडीशन देके आपसे इस फॉर्मूले को इस टर्म तक, इस टर्म तक, इस टर्म तक आपसे फाइंड आउट करे। देखो एक्चुअली b इक्वल 0 क्यों हो रहा? हम यहां पर देखेंगे तो इट मींस यहां पर जो हमारे पास में लेंथ है ये r, तो ना हम कोई r डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है, ना हम कोई एंगल डिफाइन कर पाएंगे, तो सब चीजें क्या रहेंगी? मींस नॉट डिफाइंड रहेंगी। तो नॉट डिफाइंड कंडीशन में मैग्नेटिक क्या रहेगा आप लोगों का? 0 रहेगा। दैट्स ऑल बच्चों। तो खत्म होती है यहां पर हमारी सेकंड एप्लीकेशन फॉर द बायोट-सावर्ट्स लॉ। अभी इसकी हमारे पास में एक एप्लीकेशन और हम लोगों को करनी है, दैट द थर्ड एप्लीकेशन, जो इन दोनों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों से भी ज्यादा आप लोग उसको टफ कह सकते हैं। जैसे कि बच्चों को लगता है, मुझे तो लगता नहीं कि यहां पे इनसे टफ है, पर मैं कहूंगा बच्चों के रिगार्डिंग, बच्चों को लगता है कि ऐसा टफ है, तो इस वजह से मैं कहूंगा कि शायद हो सकता है वो टफ लगे आप लोगों को, पर इसकी जो मेन एप्लीकेशन रहती है आपकी थर्ड एप्लीकेशन, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, ठीक है। तो जब तक आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, एंड जुड़े रहने के लिए आप लोगों ने करना क्या होगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, एंड साथ में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को आप लोग प्रेस करें। मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आता हूं 1 या 2 दिन के अंदर। जब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।